میں نے तुझे कितनी बार कहा है कि तू काम करने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और अगर तूने मेरी बात काटी ना तो फिर देखना। माँ, आप मेरी बात क्यों समझ नहीं रही हो? मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ। और बाहर काम करने में बुराई क्या है? आप ये तो सोचो कि हम दोनों ही काम करेंगे तो घर में और पैसे आएंगे। तुझे तो हर वक्त बस पैसा ही पैसा दिखता है। अरे कभी ये सब छोड़कर माँ को भी देख लिया कर। माँ, मैं हमारे सबके लिए ही तो सोच रहा हूँ ना। आप खुद सोचो, अगर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा हुआ ना, किसी चीज की कमी ना हुई तो कितना अच्छा होगा। मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे पापा के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं ऐसी आए जो बाहर काम करती हों। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बहू जो भी आए बस तुझे और घर को संभाले। माँ, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? आपको स्वार्थी से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती, और मुझे स्वार्थी से अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। वो भले कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मुझे बहू तो सिर्फ हाउस वाइफ ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में एक ऐसी लड़की आए जो घर से ज्यादा ऑफिस को संभाले। कमला मयंक की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। वो बस अपनी ही चलाई जा रही थी। मयंक भी बेचारा अपनी माँ की बातों से परेशान होकर सारी बातें स्वाति को बता देता है। लेकिन स्वाति मयंक की बात मान जाती है और शादी के बाद हाउसवाइफ रहने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद स्वाति का ससुराल में पहला दिन था। सच में बहू तो बहुत ही सुंदर आई है, यूं जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। माँ जी, मैं कुछ कहूँ? अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो। अरे हाँ हाँ बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जो मन में आए बोल। माँ जी, मैं आपके साथ ही सो जाया करूँ? अरे बहू, तुझे अपनी माँ की याद आ रही है क्या? कोई बात नहीं बहू, तू मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ ही समझ। और कभी भी अकेला महसूस मत करियो। जी माँ जी। शादी के बाद स्वाति हमेशा अपनी सास के साथ ही रहती है। ये सब कमला को शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो थोड़ा तंग भी होने लग गई थी। कुछ दिनों बाद कमला बाजार जा रही होती है और पीछे पीछे स्वाति। तभी रेखा को उसकी पड़ोसन मिलती है। अरे रेखा, ये क्या तूने अपने पीछे दुम लगा ली है? दुम? कैसी दुम? नहीं तो मेरे पीछे कोई दुम नहीं है। अरे जब से तेरी बहू आई है तब से तू कभी अकेली दिखती ही नहीं। जहां भी जाती है वहां हमेशा तेरी बहू पीछे पीछे। तो हुई ना ये तेरी दुम? हो गई ना खुश बहू? मैंने तुझसे कहा था ना तू घर पर रह। माँ जी, मैं थोड़ी देर क्या, एक सेकंड भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आप खुद ही बताओ, जब से ससुर जी का देहांत हुआ है तब से आप अकेली रहती आई हो ना। लेकिन अब क्या जरूरत है अकेले रहने की? अब तो आपकी बहू आ गई है ना आपके साथ रहने के लिए। यह बहू नहीं बल्कि मेरे जी का जंजाल बन चुकी है। हर वक्त बस पीछे पीछे घूमती रहेगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बहू पाई है तूने। सच में बहुत किस्मत वाली है तू। अरे मुझसे ही पूछो, मैं वाकई में खुश हूँ या दुखी। अरे क्या है कमला, क्या बकवास किए जा रही है? कैसा दुख, कैसी खुशी? अब कुछ नहीं, तू नहीं समझ सकती मेरा दुख। चल बहू तो मेरे साथ। कमला इतना कहकर अपनी बहू को वहां से लेकर चली जाती है। हर वक्त कमला की बहू उसके साथ चिपकी रहती है। अब ये बात कमला को बहुत तंग करने लगी थी। कमला टॉयलेट जाती है और उसकी बहू कुछ देर बाद दरवाजा नॉक करने लगती है। अरे माँ जी, आप अंदर ही हो ना? अरे बहू, जब तुझे बाहर से दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है तो पूछ क्यों रही है? मैंने तुझे कहा तो था कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मुझे याद है कि आपने मुझे बोला था, लेकिन मैं आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे बहू, टॉयलेट में हूँ मैं, टॉयलेट में। यहाँ तो मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे पता है, आप ये सब ना ऊपरी मन से कह रही हो, लेकिन मन ही मन आपको अच्छा लग रहा है ना कि मैं टॉयलेट में भी आपको पूछने आ गई। कमला अपनी बहू को बार बार अकेला छोड़ने के लिए उसे कहती है।
लेकिन स्वाति उसे अकेला छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कमला अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है कि तभी वहां स्वाति आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ आ रही थी तो कम से कम मुझे बताकर तो जाती। अरे कमला, तेरी बहू को चैन नहीं है क्या? ये यहाँ भी पीछे पीछे आ गई। अरे बहू तू घर जा, मैं माला से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। कमला, तुझे बहू नहीं बल्कि सास मिल गई है जो हर वक्त तुझसे चिपकी रहती है। मयंक बेटा, तू अपनी पत्नी से कह दे कि हाउस वाइफ बनने में कुछ नहीं रखा। बाहर जाए, कम से कम दो पैसे तो आएंगे ना। लेकिन माँ, आपको ही तो हाउस वाइफ बहू चाहिए थी ना। अरे हाँ भाई हाँ, मुझसे गलती हो गई। हाउस वाइफ बहू कभी भी बहू नहीं बल्कि सास ही आती है। स्वाति अपनी सास को इतना परेशान करती है कि उसकी सास खुद ही उसे बाहर काम करने के लिए इजाजत दे देती है।